ये हैं अपनी यादों से प्यार करने वाले मोहम्मद अफजल उर्फ बिल्ला, जिन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपनी तमाम तस्वीर दीवार पे लगा रखी हैं। रोजाना उसे देखकर अपनी जिंदगी को याद करते हैं। तो इंसान के कहते हैं 101 रूप है, तो शौक के साथ साथ ये जिंदगी के साथ साथ बाकी रंग भी हैं। कब से सिलसिला चला था? पहली तस्वीर, सबसे पुरानी तस्वीर कितने साल पहले की है? तकरीबन 16-17 साल की उम्र की होगी। ये हालत ऐसी है, किसी की याद में बैठे बैठे बंदा ऐसे हो उस जाता। वक्त वो यादें जो है ना बहुत दुखी कर देती थी इंसान को। फिर इश्क मिला नहीं? फिर बस नाकाम हुआ जी। आपने फुल मलंग वाला गेटअप किया हुआ है, ये आप कहीं गए थे? ये जब हमारी लगन हुई ना उधर जनाब सेमन शरीफ, तो ये फिर कितने साल इसी रूप में रहा हूँ मैं। साल जाते थे वहाँ? बिल्कुल हर साल जाते थे, पाँव नंगे, और यहाँ से जूते उतार देते थे। बिल्ला नाम कब पड़ा था? इस जवानी में जो है ना मेरी आंखों की वजह से बिल्ला नाम, जो तखल्लस बिल्ला रख दिया। सभी बहुत एल्बम में पड़ी, मैं आपको दिखाऊं तो आप थक जाएंगे। ये तो बहुत काम है मुझे, ये कि बहुत शौक था मुझे। तो आपके बच्चे भी अब माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, क्या कहते हैं वो देख के आपको? वो आपकी तरह बनने की कोशिश भी करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन नहीं उनसे नहीं हो रहा जो हमने कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में 3 मराहल आते हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जैसे जैसे उम्र गुजरती है यादें बनती हैं, मेमोरीज बनती हैं, मगर वो बातों की हद तक आपके माइंड में महफूज हो जाती हैं। आप किसी को बताते हैं, अपनी यादगार बताते हैं, अपने किस्से कहानियाँ बताते हैं, मगर मैं ऐसे आज एक ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ कि जिधर मोहम्मद अफजल बिल्ला साहब ने अपनी तमाम मेमोरीज़, अपनी यादें तस्वीरों की शक्ल में स्टोर कर रखी हैं। यादगीर जो है अपनी वो संभाल के रखी हैं। ये सारी इनकी तस्वीर लगी हुई हैं, इनकी जवानी से लेके, इनके बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक इनके गेटअप कितने चेंज हुए हैं। बड़े मज़ेदार सी चीज़ मुझे लगी है, क्योंकि आपने मुंह ज़ुबानी सुना होगा कि मैंने ये किया वो किया, मैं अपनी जवानी में ये था, मगर इन्होंने लोगों को दिखाया है। जो भी इनके पास आता है वो आके देखता है कि ये जवानी में क्या थे, बचपन में क्या थे, अब क्या हैं। कहीं पे ये हमें स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, कहीं पे ये शादीशुदा नज़र आ रहे हैं, कहीं पे हमें ये गैंगस्टर बदमाश टाइप नज़र आ रहे हैं, और कहीं पे ये मलंग नज़र आ रहे हैं। दरवेशी भी टच इन्होंने दिया हुआ है। अफजल बिल्ला साहब से बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी की जो खूबसूरत यादगार हैं उस पे बात करते हैं, क्योंकि मैंने ये वाहिद इंसान देखे हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं, क्योंकि अपने लिए भी कुछ करना बहुत चीज़ मायने रखती है। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर माशाल्लाह, आपने ड्राइंग रूम में तस्वीर लगाई हुई हैं। इधर से शुरू हो के इधर तक आएँ तो तकरीबन 10 से 20 आपके रंग रूप बदल चुके हैं। इसको एक एक करके हमें बताएंगे, ये कब की तस्वीर हैं और ऐसा क्यों किया आपने? हाँ, आपने रूप का पूछा, रूप का पूछेंगे ना तो इंसान के कहते हैं 101 रूप है। हाँ जी। 101 रूप है, ऐसे ना, ऐसे जैसे इंसान को समझाते हैं, किसी बात का समझाते हैं ना कि यार वो एक मिसाल भी होती है, इंसान को समझाने के लिए 101 मिसाल है। ऐसे ही ये भी एक ज़िंदगी के रंग हैं, ठीक है। और मुझे कुछ शौक़ भी था, तो शौक़ के साथ साथ ये ज़िंदगी के साथ साथ बाकी रंग भी हैं। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी उम्र मेरी है जनाब तकरीबन 56 साल हो गई जी। 56 ईयर ओल्ड हैं आप। ये कब से सिलसिला चला था? पहली तस्वीर, सबसे पुरानी तस्वीर कितने साल पहले की है आपकी? पहले वाली तकरीबन बचपन की है, वो तकरीबन 16-17 साल की उम्र की होगी। अच्छा। हाँ जी। देखे ना, कोई एक दो तस्वीर जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट भी हैं। ब्लैक एंड वाइट भी है, और ये सामने एक लगी ये भी है। हाँ जी। ये उस वक्त की है जब ये देखो ना, पुरानी फिल्मों के वो हीरो होते थे, नदीम वगैरह होते थे, शाद होता था। ये जो है ना वो वाला रूप है हमारा। ये उस वक्त इतने बाल रखे होते थे, ये स्टाइल होता था। ये आपको फिल्में देख के शौक पड़ गया था कि इतने इतने बाल रखने हैं? पुरानी फिल्म है जो पुरानी, जिसमें नदीम का स्टाइल था, ये वो वाला है। नदीम का स्टाइल है। उससे अगली वाली तस्वीर है, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ये कब की तस्वीर है? ये उसके बाद वाली ये आ रही है। अच्छा। ये भी तकरीबन मैं उस वक्त कराची में था। अच्छा। कराची में ये घूमने फिरने गया हुआ था, उस वक्त की ये तस्वीर है। कराची सैर करने गए थे, तो उससे आगे आ जाते हैं। जैसे जैसे तस्वीरें आगे जा रही हैं आपकी लुक भी चेंज होती जा रही है। बिल्कुल चेंज होती है। ये देखे ना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मिलाएंगे ना तो वो गेटअप नहीं मिलेगा। मैंने कहा यहाँ तक आते आते बंदा ही चेंज हो गया है। ये देखें, ये जो है ना वो स्टूडेंट वाला टाइम है, स्कूल में दाखिल हो गया था जब पढ़ता था, और ये स्टाइल जो है ना स्टूडेंट का है जनाब। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं ना, और हमारा टाइम जब स्टूडेंट वाला ये है ना, उस वक्त ये टाटों पे ज़मीन पे बैठ के पढ़ा करते थे, बोरियां बिछा के लोग बैठते थे। हाँ बिल्कुल, उस वक्त का ये स्टाइल है। ठीक है। गांव में यही माहौल होता था
कि टाट और बोरियों के ऊपर तोड़े घर से ला के उसके ऊपर बैठना, और वो तख्तियों के ऊपर पोछा करना, और उसके ऊपर जो है ना वो स्याही से कलम के साथ लिखते हैं, वो टाइम वाली की तस्वीर है। टाइम वाली। और हेयर स्टाइल भी आपका बिल्कुल अजय अजय जैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा शाका लग रहे हैं आप। है, ऐसे ही ऐसे ऐसे। अगली तस्वीर पे आ जाते हैं। इस पे आपके बाल जो हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं, कानों से हट गए हैं बाल। चेंज हो गया ना, स्टाइल चेंज हो गया है, ये ज़रा थोड़ा सा जवानी उभर रही है ना, थोड़ी सी जवानी उभर रही है, और वो जैसे हीरो स्टाइल होता है ना, यहाँ से हीरो बन गया है जी। हीरो आ गया। देखो ना, इधर आप बिल्कुल सादा हैं, इधर में आप में थोड़ी सी रंगबाजी आ गई है। ये देखे थोड़ा कलर आ गया आपके अंदर। ऐसे ही ऐसे ही है। हर किसी की जवानी होती है, हर कोई अपनी जवानी में मशहूर होता है, किस्से तो सबके होते हैं। जिंदगी के रंग है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आके हालत बहुत बिगड़ चुकी है। यहाँ से कोई अंकल जी इश्क तो नहीं हुआ था, यहाँ से नाकामी हुई है और ये हालत हो गई बाद में। ऐसे ही है, ऐसे कर रहे हैं, ये वो वाला टाइम आ गया है। तो ऐसे ही सही कह रहे हैं, ये वही वक्त है। ये देखिए ना, ये हालत ऐसी है, किसी की याद में बैठे बैठे बंदा ऐसे हो जाता है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, बस पुरानी यादों में ऐसे ही होता है ना, वो उस वक्त वो यादें जो है ना बहुत दुखी कर देती थी इंसान को। फिर इश्क मिला नहीं, फिर बस नाकाम हुआ जी। मिले होंदा हालत होंदी। उससे आगे फिर संभले हैं। यहाँ पे सबक आ गया कि इश्क च कुछ नहीं रखा, मेहनत ही करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर इधर आ गए, बिल्कुल अपने आप को संभाला फिर, तो ऐसे ही बस ज़िंदगी चलती गई है, आगे फिर चलते आएंगे ज़िंदगी के साथ साथ। आगे नाज़रीन, अभी पहली लाइन हमने कवर की है, बड़ी मज़ेदार सी चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ से जब सीधा हम अगली लाइन की पहली तस्वीर पे आते हैं, यहाँ पे टोटली हालत चेंज है। यहाँ पे मौलवी साहब टच भी लग रहा है। ये कब की तस्वीर है जी? ये देखे ना, वो इश्क वाली बात कर रहे हैं, उससे आगे जब निकले हैं थोड़ा सा संभल गए हैं, संभलने के बाद ज़रा थोड़ा सा वो चेंज थोड़ा हो सा गया। आप रूहानियत की तरफ चल पड़े हैं। रूहानियत बिल्कुल भी उधर चल पड़े हैं। उससे आगे आप जेंटलमैन आ गए हैं, माशाल्लाह डिसेंट लग रहे हैं, पैंट कोट पहना हुआ है। ऐसी 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 है, ये देख लो फिर ज़िंदगी है ना, इंसान ज़िंदगी में कैसे कैसे रूप बदलता है। 101 रूप है ना, मगर गिनते नजर जाए नहीं आते इंसान के, मगर आपके नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल नजर आ रहे हैं जी। सही है। ये तस्वीर पे स्पेशली बात करेंगे, ये दरवेशी लाइन की लग रही है। आपने फुल मलंग वाला गेटअप किया हुआ है। ये आप कहीं गए थे या इधर ही आपकी तस्वीर है? ये जैनवन है। ये जब हमारी लगन हुई ना उधर जनाब सेमन शरीफ शहबाज कलंदर के साथ, तो ये फिर कितने साल इसी रूप में रहा हूँ मैं। कितने साल तो यो ना तो बाल कटवाएं, तो ना दाढ़ी को कैंची लगवाई, तो फिर इसी रूप में हाज़िरी होती रही। 16-17 साल जो है ना इसी रूप में रहे हैं। मैं 16-17 साल हर साल जाते थे वहाँ? बिल्कुल हर साल जाते थे, पाँव नंगे, और यहाँ से जूते उतार देते थे, तो सेमन शरीफ तक, शहबाज कलंदर के दरबार तक ये नंगे पाँव उधर हाज़िरी होती थी। एक हफ़्ता उधर लगता था, एक हफ़्ता पूरा उधर जो है ना इसी हालत में रहते थे। तो इधर आके भी इसी हालत में रहते थे? इधर भी इसी हालत में रहता था। घर में ही रहते थे? क्योंकि दरवेश ज़्यादा फिर घर छोड़ के दरबारों का रुख कर लेते हैं, जंगलों का रुख कर लेते हैं। घर में रहते थे, पर बड़ी मुश्किल बाहर जाना होता था ना, तो लोग पीछे पड़ जाते थे। लोग जो ना, औरतें बच्चे, वो लोग जो है ना बस कुछ और ही समझते थे कि रूहानियत वाली जो गेटअप था ना, दुनियादारी से हट के मज़ा ले रहे थे आप ज़िंदगी का। बिल्कुल लोग पीछे पड़ जाते थे। कहीं सफ़र पे जाना, सफ़र करना, फिर लोगों ने पकड़ लेना, बाबा जी इधर आए, हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, तो हम उनके लिए दुआ कर देते थे, अल्लाह के आगे दुआ करते थे, जो अल्लाह आपकी खैर करेगा, आपकी मुराद पूरी होगी। ऐसे इस गेटअप से, इस रूप से आप निकले कैसे फिर? इस गेटअप से निकले कि जब देखें, वो कहते हैं माँ से बड़ा पीर कोई नहीं होता। इससे आगे वालदा मेरी ने ना कहा, भाई बेटा ये जो है ना मंजिल बहुत मुश्किल है, इसमें जो है ना थोड़ा ख्याल करें, आप बाल बच्चेदार हैं, कबीलदार हैं। आपकी शादी हो चुकी थी तब? शादी कहाँ हो चुकी थी? यहाँ पे यहाँ पे शादी हो चुकी थी। सही है। यहाँ पे फिर आप घर बार देखते थे, फिर बच्चों को कैसे देखते थे? बिल्कुल देखते थे। अब ये घर वाले जो है ना, वो तो हकूक़ होते हैं इंसान के ऊपर, वो तो हम सारे पूरे करते थे, लेकिन ये अपनी मस्ती में अपने हाल में थे। हाँ जी। आगे आ जाएं। आपने ये सिंधी टोपी पहनी हुई है और वडेरा टाइप लग रहे हैं, ये क्या, इसका वाकया सुनाएं कुछ इस तस्वीर का। ये भी उधर सेमन शरीफ में जो है ना, ये उधर का ही है, इसके बाद है ना ये। हाँ जी। हाँ हाँ। और आगे इधर भी गेटअप सेम है, इधर भी तकरीबन सेम है, और इधर माशाल्लाह आप दरबार से सीधा मस्जिद में चले गए हैं। ये आपने टोपी पहनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो जो मैंने बताया ना, वो मलंग वाला रूप,
वहाँ पे जाके मैंने कहा कि मेरी वालदा ने जो ना मुझे रोक दिया वहाँ से कि आप ये रूप जो ना छोड़ दें, अपना सही रूप बनाएं, सही रूप में आएँ, ठीक है। आप बच्चों का ख्याल करें, जो है दिल में रखें, जो है दिल में रखें, इस रूप को छोड़ दें। इस जगह से फिर आगे जो है ना वालदा ने मना कर दिया, फिर ये मैंने दाढ़ी छोटी करवा दी, सब कुछ ये मैंने इजाज़त ली और इजाज़त लेके मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। यहाँ पे दाढ़ी आपकी उससे भी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे आके आपकी दाढ़ी छोटी हो गई है। ये कब की तस्वीर है? आपने ये आर्मी कैप भी ली हुई है। ये भी शादी के बाद की है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर वो सरकारी जॉब में चला गया था, मुलाजमत मुझे मिल गई, तो ये सरकारी जब जॉब मुझे मिली है उसके बाद जो है ना बस ये आगे फिर ज़िंदगी का चल रहा है। ठीक है, यानी कि वो 16-17 साल की उम्र से शुरू होने वाला सिलसिला यहाँ पे अभी चल रहा है, 56 साल हो चुके हैं। ये इधर आ जाएं, ये जो है ना ये वाली आज ये दिखा रहे हैं ना आप, ये देखिए यहाँ पे कुछ अरसा मैंने इधर वो लाहौर में बहुत नामवर शख्सियत है, आजी चौधरी मोहम्मद अफजल अजी पहलवान था, उनके साथ जो है ना मेरा कुछ वक्त गुजरा, कुछ 16-17 साल उधर गुजरे मेरे। तो फिर ज़रा थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया, जैसे उधर वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, तो फिर उधर हमें ये जरा जो वक्त गुजारा है ना, ऐसे फिर कुछ वक्त गुजरा हमारा उधर। पूरी दहशत थी आपकी फिर? पूरी बिल्कुल जी, दहशत तो थी। उनका अल्हम्दुलिल्लाह नाम ही बहुत था, नाम लोग जानते थे, लाहौर क्या है हिंद सिंध में उनका नाम था। तो हम भी उनके साथ जब ये टाइम निकाला है तो लोग जानते हैं, आज तक हमें जानते हैं, उसी नाम से जानते हैं भी इधर उन्होंने टाइम गुजारा है। बहुत अच्छे लोग थे वो, उनके साथ जो टाइम गुजरा है हमारा अच्छा टाइम गुजरा है। सही है। आपका नाम मोहम्मद अफजल बिल्ला है, ये आपकी आंखों की वजह से है। बिल्ला नाम कब पड़ा था आपका? बिल्ला तो तकरीबन जवानी में जो है ना मेरी आंखों की वजह से आंखों की वजह से बिल्ला नाम जो तखल्लस बिल्ला रख दिया। वैसे तो मेरी वालदा ने नाम तो मोहम्मद अफजल रखा था। हाँ जी, जब ये टाइम था मार्केट में बिल्ला ही मशहूर होगा। बिल्ला ही मशहूर था, बिल्कुल अफजल बिल्ले के नाम से आज तक अफजल बिल्ला ही कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, क्या समझते हैं कुछ लोग जो हैं वो अपनी चीज़ों को ज़ाया कर देते हैं, मेमोरीज़ को, यादगारों को महफूज नहीं करते? ये तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, अभी बहुत एल्बमें पड़ी, मैं आपको दिखाऊं तो आप थक जाएंगे। ये तो बहुत काम है मुझे, ये कि बहुत शौक था मुझे। यानी कि अभी आपके पास कई ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा हुआ, ये तो मैं आपको मुख्तसर सा दिखाया, थोड़ी सी हैं। तो मैंने बचपन से लेके आज तक मौजूदा मेरे पास हर तरह की जो पड़ी है एल्बम, ये मैंने आपको दिखाई हैं। तो आपको इतनी दिखा दूं कि आप कहेंगे ये बहुत बहुत आपके रूप हैं ये। तो आपके बच्चे भी अब माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, क्या कहते हैं वो देख के आपको? वो आपकी तरह बनने की कोशिश भी करते हैं कि हमने भी वेरिएशंस लेके आनी है ज़िंदगी में, क्योंकि जितने गेटअप आपने चेंज किए हैं वो भी आपके नक्शे कदम पे हैं? नहीं करते हैं, लेकिन नहीं उनसे नहीं हो रहा जो हमने कर लिया है। हमारा ज़िंदगी का दौर और था, अब दौर और है। ऐसे भी अंकल जी अब्बा नहीं पहुँच होता जो मर्जी कर ऐसे ही नहीं हो सकता। बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं। तो जब यहाँ पे आपके दोस्त अहबाब आते हैं, आपके पुराने दोस्त आते हैं, आके जब वो आपकी तस्वीरें देखते हैं उनको अपना टाइम भी याद आ जाता होगा? बिल्कुल आता है, लेकिन मेरे तो देख के बहुत मुतासर होते हैं ना वो, कि आपकी इतने रूप है यार, ये हमने अब जब ऐसे देखा था आपको, फिर ऐसे देखा है, तो क्या बात है भाई, हम नहीं ऐसे कर सकते। स्टूडेंट अफजल बिल्ला, कराची जाने वाला, इश्क करने वाला, दरवेशी करने वाला, सेवन जाने वाला, उसके बाद पहलवानी करने वाला, पूरा दबदबा रखने वाला, आज क्या कर रहा है? आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह के रास्ते पे जो काम है ना वो कर रहे हैं। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आप जो ना अल्लाह के रास्ते पे चलें। पहला जो गुज़र गया, अब नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अपनी एक जॉब है, नौकरी है, वो करते हैं। उसके बाद बस वो अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह गरीब के साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि टाइम गुजरा हो तो फिर ज़्यादती किसी के साथ होती देखी नहीं जाती। बिल्कुल गरीब के साथ खड़े होते हैं। फलाई कामों में फलाई काम करते हैं, सियासी काम जो होते हैं वो भी करते हैं, हर तरह के दोस्तों से मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सब लोगों में हमारी इज़्ज़त है अल्लाह पाक की फजल से। अच्छा अंकल जी, मैं ये ऊपर दो तस्वीर देख रहा हूँ, दोनों कॉर्नर पे लगी हैं, आपके साथ कोई शख्सियात खड़ी हैं जानी पहचानी, ये कौन कौन है आपके साथ? ये जी मलिक परवेज़ साहब हैं, मेरे इलाके के MN हैं। अब इस टाइम मौजूदा इनका बेटा है MN है, बल्कि मिनिस्टर है, अली परवेज़ उसका नाम है। तो वो हमारे इलाके की बहुत पुरानी शख्सियत हैं ये भी, और इनके साथ भी हमारा टाइम जो है ना अब तक भी गुजर रहा है। पहले अली परवेज़ के वालिद के साथ, मलिक परवेज़ के साथ वक्त गुजरा है, अब अली परवेज़ के साथ है। हमारे इलाके के जो है ना
जितने भी इधर काम होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके के काम मेरे निगरानी में होते हैं। आपके थ्रू होते हैं? बिल्कुल, हम उनके साथ शाना बशाना चलते हैं और इलाके में नुमाइंदगी करते हैं उनकी। जो उधर तस्वीर लगी है उसमें कौन कौन है? वो भी मलिक परवेज़ साहब हैं, इसमें मेरा बेटा भी मौजूद है और इसमें बाकी कुछ मेरे दोस्त हैं, तो उनके साथ खड़े हैं। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने देखा आपकी मुलाकात मोहम्मद अफजल उर्फ बिल्ला से करवाई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एल्बम की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में महफूज कर रखा है। हर वेरिएशन को, हर गेटअप को इन्होंने महफूज कर रखा है। जब भी इन्हें देखते हैं इन्हें अपनी जवानी, अपना बचपन याद आ जाता है, किस्से कहानियाँ याद आ जाती हैं। दोस्त इनके पास आते हैं, आके पुराने किस्से कहानियाँ बैठ के बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, गपशप होती है। ऐसा बहुत कम देखने को आपको मिलेगा कि किसी बंदे ने ऐसे अपनी पूरी ज़िंदगी को एक दीवार में बंद कर दिया हो। ये देखने को ऐसा ही लगता है। ये बड़ी एक डिफरेंट चीज़ थी, मैंने सोचा आप तक पहुंचाएं। और इसमें पॉजिटिव मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आपके पास आपकी तस्वीर हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया पे ऐप्स के ऊपर आपका सारा डाटा पड़ा हुआ है। ऐप्स जिस दिन बंद हो गई आपको कोई आपकी तस्वीर वहाँ से नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में आपके पास कोई चीज़ पड़ी है तो उसको महफूज करें। आपके बच्चे देखेंगे, आपको याद करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।